ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण कथा का महात्म्य। शौनक जी बोले, अरे सूत जी, आप महान विद्वान और सभी सिद्धांतों के पारखी हैं। मुझे पुराणों की कथा सुनाइए। सद्गुण और भक्ति से बुद्धि कैसे बढ़ती है? एक सज्जन व्यक्ति अपनी भावनाओं को कैसे शांत करता है? इस भयंकर समय में राक्षसी स्थिति प्राप्त प्राणियों की खोज कैसे की जा सकती है? कृपया यह कहो। मुझे यह बात बताओ जो सबसे उत्तम और लाभदायक है तथा सबसे पवित्र और सबसे अच्छा साधन है। मुझे बताइए कि आत्मा कैसे शुद्ध होती है। किस प्रकार शुद्ध मन वाले लोग भगवान शिव को प्राप्त होते हैं। स्तुत जी बोले, हे ऋषियों, आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप प्रेम की कहानी सुनना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक विचार करके मैं तुमसे यह श्रेष्ठ शास्त्र कहता हूं। इन सभी सिद्धांतों से संपन्न व्यक्ति सर्वोच्च दिव्य रसायन रूप है जो सार को बढ़ाता है और शिव को प्रसन्न करता है। यह शिव पुराण है जो काल रूपी महान सर्प का नाश करने वाला है। हे मुने, यह भगवान शिव ने कहा है। जो मनुष्य जन्म जन्मांतर में उत्तम एवं पुण्य कर्म करता है उसे इस महान पुराण को सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। यह शिव पुराण परम ग्रंथ है। इसे पृथ्वी पर शिव का रूप माने और आस्था के साथ इसका सेवन करें। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य शीघ्र ही परम शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह पूर्ण हो जाता है और वह शीघ्र ही शिव का साधन होने का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी मनुष्यों के लिए इसे पढ़ना उचित है, क्योंकि इसे प्रेम पूर्वक पढ़ने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। शिव पुराण सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सुखों का भोग करके अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। जो पुण्य राजसूय यज्ञ या 100 अग्नि यज्ञ से प्राप्त होता है, वही पुण्य शिव कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मुने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य उत्तम शिव पुराण सुनता है वह मनुष्य नहीं अपितु साक्षात रुद्र स्वरूप है। ऋषिगण कहते हैं कि जो लोग इस कीर्तन को सुनते हैं और गाते हैं उनके चरण भी तीर्थ के समान है। जो लोग मंगलमय स्थान की इच्छा रखते हैं उन्हें सदैव भगवान शिव का शुद्ध पुराण सुनना चाहिए। यदि आप हर समय सुनने में सक्षम है तो इसे नियमित रूप से सुने, चाहे 2 घंटे के लिए ही क्यों न हो। यदि आप प्रतिदिन सुनने में सक्षम है तो पवित्र महीने के दौरान सुने। जो मनुष्य इसे 1 क्षण या आधा क्षण भी सुनता है उसे कभी दुर्भाग्य नहीं होता है। हे ऋषिवर, जो प्राणी इस महान पुराण को सुनते हैं वे कर्म रूपी भयंकर वन को झलाकर भवसागर से पार हो जाते हैं। हे मुने, पूर्ण यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह शिव पुराण सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। विशेषकर अंधकार युग में मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि इस देखभाल या जप करना मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष के समान ही फलदायी है। यह अमृत उन मूर्ख मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है जिन्होंने कलयुग में अपना धर्म त्याग दिया है। जो मनुष्य इस अमृत को पीता है वह अमर हो जाता है और शिव की अमरता के माध्यम से अपने परिवार को भी अमर बना देता है। विशेष रूप से इसका नियमित सेवन करें। यह कहानी पवित्र करने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से मिलने वाले लाभों के बारे में मैं क्या क्या कह सकता हूँ। अपना मन भगवान शिव को समर्पित करो। जिस घर में शिव की कथा कही जाती है वह वास्तविक तीर्थ के समान है। इसमें निवास करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के बराबर नहीं है। यहाँ तक कि गंगा जैसी पवित्र नदियां
और तीर्थस्थल भी इसके बराबर नहीं है। जो मनुष्य परम गति चाहता है, उसे प्रतिदिन शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भक्तिपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है और प्रतिदिन इसे सुनता है, वह पुण्यात्मा है। जो भी मनुष्य आदर और भक्ति के साथ इस देवता की पूजा करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होकर अंत में शिव पद को प्राप्त होते हैं। आलस्य त्याग कर इसका नित्य पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों लोकों में सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह शिव पुराण चतुर्वर्ग का दाता है। इसे सदैव प्रेम पूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। वेद, इतिहास और शास्त्रों में यह श्रेष्ठ है। अतः बुद्धिमानों के लिए शिव पुराण का ज्ञान सदैव आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए भी अत्यंत उत्कृष्ट है जो आत्म जागरूक है। यह धर्मात्माओं के लिए आदरणीय है। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवता उनकी आत्मा के प्रिय हैं। मैं शिव पुराण को हर्षपूर्वक नमन करता हूँ। भगवान इससे प्रसन्न हो और मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। सूत जी बोले, पाप, अनैतिकता और वासना में डूबे हुए मनुष्य भी इससे शुद्ध हो जाएंगे। यह ज्ञान की परम भक्ति और मुक्तिदायक यज्ञ है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है और भगवान शिव को संतुष्ट करने में सक्षम है। यहाँ तक कि जो लोग तृष्णा से व्याकुल रहते हैं, जो असत्य बोलते हैं, जो अपने माता पिता का उपहास करते हैं तथा जो हिंसक है, वे भी इससे सुधर जाते हैं। जो लोग छली, क्रूर, पापी, व्यभिचारी, धूर्त, मलिन बुद्धि वाले, चंचल और निर्दयी स्वभाव वाले हैं, उनका भी इस कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा नाश हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।